तो अकेले यहाँ ममता को बंगाल में नहीं बल्कि कांग्रेस को भी असम के कुछ ऐसा ही डर सता रहा है। असम को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही करने की कोशिश बिहार में चल रही है और फिर असम में भी होगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक साथ काम कर रहे हैं। जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये असम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। ताजा आंकड़ा भी जारी कर दिया है। ईसीआई के मुताबिक अब तक 88.65% फॉर्म जमा हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 6.85% बाकी है। लेकिन जिस पर ज्यादा सियासत होगी वो 35 लाख से ज्यादा उन वोटर का जो अपने पते पर नहीं मिले। ग्वालियर की खबर, जहां ग्वालियर हाईकोर्ट ने एलएनआईपीई में 7 साल पहले हुए यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिलीप दुरेहा पर 35 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही टिप्पणी में कहा, संस्थान ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में रखा जो सेवा में रखे जाने योग्य नहीं था। संस्थान के कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं की और एक महिला ने प्रतिष्ठा को भी खोया। कोर्ट ने संस्थान पर 1 लाख और सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। ये राशि संबंधित पुलिस अधिकारी से वसूली जाएगी जिसने केस दर्ज नहीं किया था। अवैधानिक कार्य था, अनैतिक कार्य था, वो शारीरिक महाविद्यालय लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में हुआ था। इसलिए उस संस्था पर भी 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई कि आपके यहाँ रह करके और आपके ही लोगों के द्वारा प्रशिक्षित लोगों के लिए, प्रशिक्षणार्थियों के साथ ऐसा कृत्य वहाँ के बीसी के द्वारा किया गया। इसलिए 1 लाख रुपए की कॉस्ट उस संस्था पर भी लगाई गई और इस कार्य के लिए जो अनैतिक शारीरिक शोषण का था उसके लिए उन बीसी साहब पर जो पूर्व में थे उनके ऊपर 35 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई गई है, जो कि इनसे वसूली योग्य है। और अब बात जबलपुर की होगी, जहां कुएं में बॉम्ब जैसी चीज मिली है। कुएं की सफाई के दौरान बरामद ये की गई है। मौके पर पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है।